हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग यूनिट वेट ऑफ द सॉइल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कोर कटर मेथड और वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सबमर्ज डेंसिटी मेथड और सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबमर्ज डेंसिटी मेथड में हम लोग यूनिफॉर्म शेप का सैंपल लेते हैं। अब वो सैंपल आपका क्यूबिकल फॉर्म में हो चाहे स्फेरिकल फॉर्म में हो, सॉइल सैंपल हम लेते हैं। उस सॉइल सैंपल को हम वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद उसको M1 या W1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट उस सॉइल सैंपल पे हम क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स की कोटिंग जो है लगा देते हैं। ठीक है, तो इस कोटेड सॉइल सैंपल को हम वेट करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W2 से। देन इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो कोटेड सॉइल सैंपल है उसको हम वे कर लेते हैं। ठीक है, सबमर्ज वेट उसका निकालते हैं। जैसे कि ये आपका सॉइल सैंपल है। देखिए इस केस में ये कंटेनर नहीं रहेगा, ये पूरा क्लोज कर दीजिए, ये क्लोज्ड कंटेनर रहेगा। ठीक है, देन उसको हम सबमर्ज वाटर में सबमर्ज कंडीशन में ही इसको हम वे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वेइंग मशीन होगा कुछ इस प्रकार का। तो इस वेइंग मशीन से हम नोट कर लेंगे इसका वेट W3। ठीक है, ये आपका सबमर्ज वेट यहाँ से निकल आएगा, फाइंड आउट हो जाएगा सॉइल सैंपल का। इसको W3 रिप्रेजेंट कर देंगे और इसको W2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इस वाले सैंपल को W1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हमको निकालना यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो यूनिट ऑफ द वेट सॉइल निकालने के लिए पहले हम वेट ऑफ द पैराफिन वैक्स निकालते हैं। ठीक है, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, वेट, इसको नोट्स पे आप नोट करते रहिएगा। वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स कैसा आएगा, इक्वल टू W2। W2 क्या है आपका, सॉइल सैंपल कोटेड विथ पैराफिन वैक्स माइनस W1। W1 क्या है आपका, विदाउट कोटेड पैराफिन वैक्स सॉइल सैंपल। ठीक है, तो इससे आपका वेट ऑफ पैराफिन वैक्स निकल आएगा, इससे आप फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स को फाइंड आउट करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे डिस्प्लेसमेंट मेथड में, उसी प्रकार हमको इसमें भी डेरिवेशन ऐसे ही करना है। तो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट होगा, W2 माइनस W1 अपान गामा पैराफिन वैक्स। यानी वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स फाइंड आउट करने के लिए हमको वेट ऑफ पैराफिन वैक्स चाहिए अपान, आप डेंसिटी कह लीजिए, पैराफिन के डेंसिटी से अगर आप जो है उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका वॉल्यूम जो है फाइंड आउट हो जाएगा। तो फर्दर इसको और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, W2 माइनस W1 अपान, इसको सिंप्लीफाई करिए, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पैराफिन वैक्स इंटू गामा W। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो इसको हम इरेज करते हैं। देन इसके बाद हम लोग निकालेंगे सबमर्ज वेट ऑफ कोटेड पैराफिन वैक्स, कोटेड सैंपल, सबमर्ज वेट ऑफ कोटेड सैंपल, इसको इरेज करते हैं।
सबमर्ज वेट ऑफ कोटेड स्पेसिमेन। कोटेड स्पेसिमेन इक्वल टू W2 माइनस FB, फोर्स ऑफ बॉयंसी। सबमर्ज कोटेड वेट ऑफ सबमर्ज कोटेड स्पेसिमेन कैसे आएगा आपका? W2 माइनस आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए FB को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, FB को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? FB इक्वल टू VW गामा W। ठीक है, तो सबमर्ज वेट ऑफ कोटेड स्पेसिमेन आपका क्या है? ये W3 था। ठीक है, W3 इक्वल टू W2 माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी है। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या आपका? VW इंटू गामा W। फर्दर और इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। W2 माइनस VW गामा W, इसको इरेज करें। अरे यार गड़बड़ हो गया, इसको फिर से नोट डाउन करते हैं। W3 इक्वल टू W2 माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी W2 माइनस V ओमेगा गामा W। ठीक है, अब VW क्या है आपका? VW आपका वॉल्यूम ऑफ सॉयल, प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? VW इक्वल टू W2 माइनस W3 अपान गामा W। ठीक है, तो VW ये हो सकता है आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जो आपका सबमर्ज वेट ऑफ द स्पेसिमेन, कोटेड स्पेसिमेन आपका W3 है। ठीक है, जिसको हम सिंप्लीफाई किए हैं W2 माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉयंसी को VW इंटू गामा W। VW क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉयल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। तो VW माइनस V3, ठीक है, यानी आपका ये सॉयल सिंपल प्लस पैराफिन वैक्स माइनस आपका कोटेड सॉयल सिंपल, यानी पैराफिन वैक्स कोटेड सॉयल सिंपल जो है, ये वेट क्या है आपका? सबमर्ज है। ठीक है, तो आपका VW आ जाएगा, ऐसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल को हम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉइल, देखिए वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स आपका फाइंड आउट हो चुका है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैसे आपका आएगा? VW आपका क्या था? आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। ठीक है, तो इसमें से आप क्या कर दीजिए? वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, जो कि हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, तो आपका क्या आ जाएगा? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं।
W2 माइनस W3 अपान गामा W माइनस W2 माइनस W1 अपान गामा पैराफिन वैक्स। अब क्या है, इससे हम लोग यूनिट वेट ऑफ द सॉइल कैलकुलेट करेंगे। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, इसको देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ठीक है। और यूनिट वेट ऑफ द सॉइल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, वेट ऑफ द सॉइल अपान वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो आपका सिंप्लीफाइड हो चुका है, इसको पूरा इरेज कर दे रहे हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वेट ऑफ द सॉलिड आपका W है, ठीक है, W1, और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉइल ये है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल यही सिंपल है, आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही आपको पुट करना है, ठीक है, वॉल्यूम की जगह, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। चलिए, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सॉइल आपका क्या है, W1 अपान वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या है आपका, W2 माइनस W3 अपान गामा W माइनस W2 माइनस W1 अपान गामा पैराफिन वैक्स। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फार्मूला आ गया यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। यूनिट वेट ऑफ द सॉइल कैसे कैलकुलेट करेंगे, समर्ज्ड डेंसिटी मेथड के थ्रू, इसके थ्रू। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सिंप्लीफाइड आपका फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड का डिस्कशन करता है। नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड आपका फील्ड मेथड है, और ये बहुत ही कह लीजिए कि सिंपल मेथड है। इसमें हम लोग कैलिब्रेटेड सैंड सिलेंडर का यूज करते हैं। चलिए देखिए, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड आपका फील्ड मेथड है, जिसमें हम ये करते हैं कि ये आपका कोई ग्राउंड है, ठीक है। तो इस ग्राउंड को जो है हम एक्सकवेट करते हैं, कुछ फीट तक एक पिट बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का हमने पिट बनाया, ठीक है। को रिमूव कर देंगे, और रिमूव करके इसको हम वेट कर लेंगे, ठीक है। जो सैंपल यहाँ से आ रहा है, इसको हम वेट कर लेंगे, ठीक है, वेट कर लेंगे। नेक्स्ट, अब ये मान लीजिए आपका यहाँ से सॉइल सैंपल आपका रिमूव हो गया। अब ये पिट में क्या है, यहाँ पे सॉइल सैंपल हमने रिमूव कर दिया है,
और इस पे हम क्या करेंगे, एक कैलिब्रेटेड सैंड फील्ड कैलिब्रेटेड सिलेंडर यूज करेंगे। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसमें देखिए कुछ इस प्रकार का सिलेंडर है। इस प्रकार का सिलेंडर हम यूज करेंगे इसमें, कैलिब्रेटेड सैंड फील्ड सिलेंडर। इस सिलेंडर में पूरा जो है आपका सैंड है। यहाँ पे एक शटर है, देखिए आपका ये सैंड से फील्ड है, पूरा ये सैंड है। ठीक है, अब स्पीड का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ से इस शटर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। शटर जो आपका यहाँ से जब इस ओरिफिस से हटेगा तो यहाँ से आपका सैंड क्या होगा, धीरे धीरे नीचे फॉल होगा। फॉल होते होते क्या है, मान लीजिए आपका ये सरफेस तक पूरा आपका सैंड फिल हो गया है, पूरा ये जो पिट आपका है, पिट आप सैंड से पूरा फिल कर दीजिए। जब ये सैंड से पूरा पिट फिल हो जाए, फिल हो जाएगा तो इसमें सैंड का लेवल जो है कुछ कम होगा। बस वही उसी लेवल से जो है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जो सिलेंडर है, जो हम कैलिब्रेटेड सिलेंडर यूज कर रहे हैं, तो ये जिसका जैसे जैसे इसका लेवल डाउन होगा वैसे इसका क्या है, पिट का हमको वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, हम बल्क डेंसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो बल्क यूनिट वेट हम कैलकुलेट करेंगे, वेट अपॉन सॉलिड, सॉरी वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट हमारा कहाँ से आएगा, जो हमने पिट को एक्सकवेट किया है, जब पिट को हमने एक्सकवेट किया तो हमको सॉयल प्राप्त हुआ। अब उस सॉयल को हमने वेट किया। ठीक है, तो वेट ऑफ द सॉयल आ गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, जैसे बल्क यूनिट वेट निकालना है, तो वेट हमने फाइंड आउट कर लिया एक्सकवेटेड सॉयल को लेके। वॉल्यूम हमारा कैलिब्रेटेड सैंड फील्ड सिलेंडर से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया बल्क यूनिट वेट। ठीक है, तो इस मेथड में ये सिंपल था, इसमें अब कुछ करना नहीं है। ठीक है, चाहे तो ड्राई डेंसिटी में निकाल सकते हैं, तो गामा डी इक्वल टू गामा बल्क आप यहाँ से कैलकुलेट कर ही लिए हैं, और इससे जो है 1+W वाटर कंटेंट से आप गामा डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस मेथड में हम लोग ये चार मेथड को हम लोग कवर कर लिया, कोर कटर मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सबमर्ज डेंसिटी मेथड एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।